आज इस वीडियो में हमारे पास OnePlus का N6 5G फोन है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को आप काफी बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन के अंदर आपको बहुत सारे जेस्चर फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऑफ स्क्रीन पर भी जेस्चर सेट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे ओ ड्रॉ करोगे कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इसके अलावा बी ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे आपको जेस्चर देखने को मिल जाते हैं, इनको आप मैन्युअली सेटअप कर सकते हो। इनको सेटअप करने के लिए आपको इस फोन की सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी, जिसके बाद यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल करना है। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको जेस्चर एंड मोशन का फीचर मिल जाता है। इस पर क्लिक करके स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे अगर आप कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करना चाहते हैं ओ बनाने पर तो इस फीचर को ऑन कर दीजिए। इसके बाद अगर आप बी बनाने से फोन की फ्लैश लाइट ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस फीचर को ऑन कीजिए। कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर दिए जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो स्क्रीन ऑफ पर 2 फिंगर को डाउन करोगे तो आपका गाना प्ले हो जाएगा। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, इस तरह से क्लिक करोगे प्लेबैक हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट करके यूज करना चाहें तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे की ओर ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये बनाने से आप क्या सेट करना चाहते हैं, 3 अलग अलग ऑप्शन है। आपके हिसाब से जो भी आपको बेटर लगता है उसको सेट कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह आप सेट करना चाहो पिन एंड एप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप ऑन करना चाहते हो। अब जब भी आपको ये एप्लीकेशन ऑन करना हो तो ऑफ स्क्रीन पर आपको इस तरह से ई ड्रॉ कर देना है, तो आपका वही एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा जो आपने यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो बाकी आपको 2 और फीचर मिलते हैं, इनमें से किसी को भी सेट करना चाहो तो वो इस फोन में आप कर सकते हो। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिलता है, किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद जब आप यहाँ इनलार्ज के ऊपर क्लिक करोगे तो फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। बाकी और भी डिफरेंट फीचर मिलते हैं इनलार्ज करने के लिए। आप इस तरह से इनलार्ज करना चाहो तो वो कर सकते हो, इस तरह से करना चाहो तो वो भी इस फोन के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी एप्लीकेशन का भी चाहो तो इस तरह से रिसाइज कर सकते हो, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप जिस तरह से अपने एप्लीकेशन को रिसर्च करना चाहते हैं वो इस फोन के अंदर कर सकते हैं। चाहो तो इसको भी आप लार्ज करना तो इस तरह से आप इसको भी लार्ज कर सकते हो। आपको स्पेस एरिया में ये एप्लीकेशन सेट करना पड़ेगा तो इसको भी आप लार्ज कर पाओगे। आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को काफी डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। अब जैसे कि कोई कंट्रोल डिफरेंट जगह पर सेट करके यूज करना हो तो पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर जिस किसी भी कंट्रोल को आपको जहाँ कहीं भी सेट करना है उसके ऊपर आपको प्रेस करना है और जहाँ कहीं भी सेट करना चाहते हो उसको सेट कर सकते हो। किसी को भी रिमूव करके दूसरा ऐड करना हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। किसी दूसरे कंट्रोल को भी आप ऐड कराना चाहो तो वो भी आप इस फोन में इस तरह से कर सकते हो। अगर आप इस फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती होगी, तो अब आप इस तरह से वन फिंगर को आप कीजिए, आपके सभी एप्लीकेशन नीचे की ओर आ जाएंगे। फिर जिस किसी भी एप्स के ऊपर टैप करोगे वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग कीजिए। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके ये फीचर ऑन कर लीजिए। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। आपको कोई भी एप्लीकेशन डुअल करके यूज करना हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऐप क्लोनर पर क्लिक करोगे तो वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जिनको इस फोन के अंदर क्लोन कर सकते हो। बाकी आप अदर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। कभी भी इस फोन की स्क्रीन पर आपको 2 एप्लीकेशन एक साथ यूज करनी हो तो वो भी फोन के अंदर कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको रीसेंट बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो दोनों एप्लीकेशन एक साथ ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा इनके बीच में चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से चेंज कर सकते हो। एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो भी इस फोन के अंदर कर सकोगे। फोन के अंदर आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम कर सकते हो। अब जैसे कि इंस्टाग्राम आपको रीनेम करना हो तो उसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको एडिट देखने को मिल जाएगा। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं उसको डाल के आपको इस तरह से सेव कर देना है, तो इस तरह से एप्लीकेशन का रीनेम भी कर सकते हो। फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिल जाता है। आप जब कभी किसी की कॉल को रिकॉर्ड करोगे तो कोई भी कॉल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं आएगा, आप साइलेंट तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके लिए डायलर को ऑन करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करके जब आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप डिफरेंट तरीके से कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। अननोन नंबर की करना हो वो कर सकते हो, सभी नंबर की कॉल रिकॉर्ड ऑन करना हो तो वो भी इस फोन में आप कर पाओगे। फोन के अंदर आपको ट्रांसलेट कॉल का फीचर भी मिल जाता है, चाहो तो इसको भी ऑन कर पाओगे। इसके लिए डायलर को ऑन करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करके जब सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रांसलेट कॉल का फीचर मिल जाता है। चाहो तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलता है। आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर का जो विंडो रहता है आप फ्लोटिंग कर लेते हो उसको, तो इसमें भी कर पाओगे। इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद जब 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करते हो तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है, जिसमें यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ से क्लिक करके इसको रिसाइज वगैरह कर सकते हो।
कहीं पर भी सेट करके यूज़ करना है वो भी कर सकोगे, और कोई और एप्लीकेशन का यूज़ करना है तो वो भी आप एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से ऑन करा सकते हो और इस ऐप्स को भी आप ऑन कर सकते हो। फ़ोन के अंदर बहुत सारे एआई के फीचर भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिलता है। जब आप होम बटन को लॉन्ग टर्म प्रेस करोगे तो जिस किसी भी चीज़ के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे वो आपका गूगल पर सर्च हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है, जैसे कि कोई फ़ोटो वगैरह आपको सर्कल टू सर्च यूज़ करना है, मतलब जानना है उसके बारे में या फिर परचेज़ करना है, तो सिंपल आपको होम बटन लॉन्ग टर्म प्रेस करना पड़ेगा। जिस किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरह से आप सर्कल करोगे, वेबसाइट बहुत सारी देखने को मिलेंगी जिस पे इसको आप देख सकते हो, बाय वगैरह करना हो तो आप बाय भी इस तरह से कर पाओगे। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है, आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। बटन को लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद इस आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो स्क्रीन है वो ट्रांसलेट हो जाएगी, जिसके लिए आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हिंदी में पढ़ना है, किसी दूसरे लैंग्वेज में पढ़ना है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे। फोन के अंदर आपको फोटो रिलेटेड एडिट करने के लिए बहुत सारे एआई के फीचर मिल जाते हैं। अब जैसे कोई फोटो वगैरह एडिट करना चाहते हो एआई की मदद से, तो वो इस फोन में आप कर सकोगे। इसके लिए फोटो को ऑन करने के बाद पेंसिल आइकन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर एआई एडिटर मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे एआई की मदद से फोटो को रिकम्पोज कर सकते हो। इसके अलावा आप फोटो में से किसी भी चीज़ को हटाना चाहते हो तो एआई इरेज के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी चीज़ के ऊपर आप सर्कल करोगे फोटो से डिलीट हो जाएगी। फोटो में अगर आप ग्लो सेट करना चाहते हैं तो आप एआई परफेक्ट ग्लो के ऊपर क्लिक करके फोटो में ग्लो सेट कर सकते हो। अगर कोई भी फोटो परफेक्ट क्लिक नहीं हुआ, जैसे कि फोटो क्लिक करते समय आंखें क्लोज हो गई हैं, तो इस आइकन पर क्लिक करके वो सब भी आप इस फोन के अंदर एआई की मदद से फिक्स कर पाओगे। फोटो की क्वालिटी कम है तो आप इस आइकन पर क्लिक करके क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा कोई भी फोटो आपका ब्लर क्लिक हो गया है और दूसरा फोटो ही नहीं है आपके पास, तो इस आइकन पर क्लिक करके उस ब्लर फोटो को भी आप ठीक कर सकते हो। बाकी फोटो के अंदर लाइटिंग वगैरह आ जाती है, जैसे कि फेस पर लाइटिंग वगैरह आ जाती है या फिर कुछ भी आपके ऐसा होता है जो लाइटिंग स्मोक वगैरह रहता है, तो इस आइकन पर क्लिक करके उसको भी आप एआई की मदद से ठीक कर पाओगे। इस फोन में आपको स्मार्ट साइड बार भी मिलता है, जिसके लिए आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। जब आप यहाँ से किसी भी एप्स वगैरह को एक्सेस करोगे तो वो एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा। यहाँ पे सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है। जब आप इस तरह से क्लिक करके ऑन करोगे तो यहाँ पे ऑल का फीचर मिलता है। यहाँ पर क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में यूज करना हो तो इस तरह से आप एप्लीकेशन को ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर आपको फ्लेक्स थीम मिल जाती है, जैसे कि आप कोई फ्लेक्स थीम वगैरह सेटअप करना चाहो तो लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर पाओगे। जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने को तो होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऑल फ्लेक्स थीम्स के ऊपर क्लिक करना है। बहुत सारी थीम्स देखने को मिल जाएगी। अब जैसे कि कोई भी थीम्स आपने यहाँ पर सेलेक्ट की, उसका कोई कलर वगैरह चेंज करना हो क्लॉक का, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको स्थल वगैरह भी मिल जाएंगे, और कलर वगैरह चेंज करना हो आप तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पर जो शॉर्टकट देखने को मिलते हैं, इनको रिप्लेस करने का भी ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो चाहो इसको भी रिप्लेस कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ और भी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि एक स्टेप यहाँ से वापस आओगे तो फोन के अंदर आइकन स्टाइल चेंज करने का फीचर मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप जो एप्लीकेशन का आइकन रहता है उसका स्टाइल चेंज करना हो तो वो चेंज कर सकते हो, इसको रिसाइज कर सकते हो। इसके अलावा आप यूआई कलर चेंज करना चाहो तो मोर के ऊपर क्लिक करके कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी कलर आप सेलेक्ट करते हो वही कलर आपका यूआई में सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए फोन के कुछ हिडन फीचर आपको मिलते हैं उनके बारे में और बताते हैं, जो कि आपको जरूर से उनको सेटअप करना चाहिए। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाके जब आप इस तरह से इसको स्क्रॉल करोगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फोन के अंदर वन हैंडेड मोड का फीचर है जो कि काफी यूजफुल है, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके पहले ऑन कर दीजिए। अब कभी फोन को एक हाथ से यूज करना हो तो वन फिंगर को इस तरह से आप डाउन करोगे, फोन का स्क्रीन वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे, आपको ग्लव्स मोड का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो फोन को ग्लव्स पहन के चला पाओगे। अब जैसे कि सर्दियों में बाइक वगैरह चलाते समय हम ग्लव्स पहने होते हैं, कॉल आती तो आंसर नहीं हो पाता, तो अब आपके फोन में ये फीचर ऑन है तो आप ग्लव्स पहन के भी फोन की कॉल वगैरह को आंसर कर पाओगे और फोन को चला पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे आपको जेस्चर एंड मोशन के फीचर मिलते हैं, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक करना हो ऑन करना हो तो इन दोनों फीचरों को ऑन करके आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। बाकी फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने का एक और डिफरेंट फीचर दिया जाता है, जिसमें आप वॉल्यूम बटन से ऑन कर पाओगे, जिसके लिए इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब कभी फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से आपको वॉल्यूम डाउन लॉन्ग टर्म प्रेस करना है, तो इस तरह से फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको ईयर जेस्चर के फीचर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी बढ़िया है। अगर यहाँ से आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो अपनी कॉल्स वगैरह को आप ईयर की मदद से आंसर कर पाओगे। इस तरह से आपको करना है, जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा है तो अपनी कॉल को आप आंसर कर सकते हो। इसके अलावा एक स्टेप वापस आओगे, फोन के अंदर आपको रेस टू वेक का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप किया करोगे, फोन का जो स्क्रीन लाइट रहेगा वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर आपको लिव टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए आपको स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं होगी। आप रिंग होती है फोन को कान के पास ले जाइए, आपके उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर दिया जाता है, इसको ऑन
ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन उस समय अगर आप कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट का फीचर मिलता है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो फोन को फ्लिप करके रख दोगे या फिर फ्लिप कवर कवर यूज करते हो तो आप कवर करोगे उससे, तब इस तरह से आप कॉल को म्यूट कर सकते हैं। फोन के अंदर फाइल शेयर का एक काफी डिफरेंट फीचर आपको मिलता है। आप किसी भी फाइल्स वगैरह को शेयर करने के लिए आपको फाइल के ऊपर क्लिक करके इस तरह से नीचे को लाना पड़ेगा तो एक नया पॉपअप खुल जाएगा जिसमें आप जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस फाइल को शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे वो देखने को मिल जाएंगे। उसके ऊपर इस तरह से क्लिक करके आप फाइल को कुछ इस तरह से डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। उनके अंदर आपको शेयर विद आईफोन का फीचर मिलता है। अब जैसे कोई फाइल वगैरह आपको शेयर करनी हो आईफोन के लिए तो कंट्रोल सेंटर को ऑन करने के बाद शेयर विद आईफोन के ऊपर आप क्लिक करोगे, जिसके बाद आपको आईफोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करा लेना है। ओ प्लस करके एप्लीकेशन आएगा जिसको आप डाउनलोड करा दीजिए आईफोन में, तो आईफोन से आप फाइल को ले भी पाओगे, फिर उसको शेयर करना हो तो उसको शेयर भी कर सकोगे। फोन के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी के भी फीचर मिलते हैं जैसे कि एप्स को लॉक करना हो, हाइड करना हो, बाकी फोन को स्विच ऑफ करोगे तो पहले फोन पासवर्ड मांगे उसके बाद ही फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे फीचर हैं। इनको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाके जब आप स्क्रॉल करके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे स्क्रॉल करने पर ऐप लॉक करना हो, हाइड करना हो वो कर सकते हो। बाकी मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे कि फोन स्विच ऑफ करते समय आपका फोन पासवर्ड मांगे तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब फोन को आप जब भी स्विच ऑफ कर पाओगे जब अपने फोन का पासवर्ड आपको पता हो, तो इस तरह से आप इस फीचर को ऑन कर लीजिए, आपको फोन की सिक्योरिटी है काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। फोन के अंदर आपको क्लियर वॉइस का फीचर मिलता है। अब जैसे कि ट्रैफिक वगैरह में इस फोन से आप बात करोगे तो उस साइड आपकी आवाज एकदम क्लियर जाएगी। इस फीचर को जरूर से ऑन करें। इसके लिए आपको फोन मैनेजर एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, इसको ऑन कीजिए। जिसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करने पर आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा जिसमें वॉइस क्लियर वॉइस के ऊपर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन करना है। अब जब कभी भी हम ट्रैफिक में वगैरह में इस फोन से बात करोगे तो आपकी आवाज उस साइड एकदम क्लियर जाएगी। तो ये कुछ अमेजिंग हिडन फीचर इस फोन के अंदर आपको दिए जाते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा, एनी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।